हेलो एवरीवन, एंशियंट हिस्ट्री कवर करते हैं लूसेंट से और इससे पहले की सारी टॉपिक कंप्लीट हो चुकी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज पढ़ते हैं इंडिजिनस कॉइन्स के बारे में। ठीक है, सबसे पहले अर्ली पंच मार्क्ड कॉइन्स। तो अर्ली कॉइन्स ऑफ इंडिया आर पंच मार्क्ड कॉइन्स। तो सबसे पहले जो इंडिया में कॉइन बना वो क्या था? पंच मार्क्ड कॉइन्स था। और इनको पंच मार्क क्यों कहा जाता है? क्योंकि पीसेस ऑफ मेटल वर पंच्ड विथ सर्टेन मार्क्स सिंबल। ठीक है, जैसे कि हिल, फिश, ट्री, बुल, एलिफेंट, क्रिसेंट एटसेट्रा। मतलब क्या है कि यहाँ पे जो है ना पीसेस ऑफ मेटल, जैसे कि सपोज ये एक कॉइन है और यहाँ पे कोई भी मेटल का पीस लेकर, ठीक है, जो भी बनाना है उसके ऊपर, हिल बनाना हो, ट्री बनाना हो, फिश बनाना हो, जो भी हो, तो इसको इसी के ऊपर पंच कर दिया जाता था, मार्क कर दिया जाता था, इसीलिए कहा जाता है पंच मार्क कॉइन। ठीक है, देन punch marked coins have no inscription but only marks। तो कोई inscription नहीं है, पूरा inscribed किया हुआ नहीं है, बस मार्क है। ठीक है, द अर्लीस्ट पंच मार्क कॉइन्स वर मेड लार्जली ऑफ सिल्वर। तो ये बात याद रखना है, जैसे हम कंफ्यूज हो जाएंगे, हमें लगेगा कि जब पहली बार पंच मार्क कॉइन बना था तब तो वो बना होगा कॉपर का। ठीक है, अगर ऑप्शन में कॉपर रहेगा तो, लेकिन नहीं, जो अर्लीस्ट पंच मार्क कॉइन है तो सबसे ज़्यादा हमें मिला है वो सिल्वर में, देन कॉपर। ठीक है, और ये जो पंच मार्क कॉइन्स है ये लार्जली क्वाड्रिलेटरल शेप में देखने के लिए मिला है। कैसे? क्वाड्रिलेटरल शेप में। पंच मार्क कॉइन्स मीन्स द कॉइन मेड ऑफ मेटल अपीयर फर्स्ट इन द 6th सेंचुरी बीसी। और सबसे पहले हमें पंच मार्क कॉइन देखने के लिए मिला 6th सेंचुरी बीसी में। ठीक है, और ये कॉइन्स जो है सर्कुलेशन में कितने टाइम तक रहे? अराउंड 4 सेंचुरीज। 6th सेंचुरी बीसी में बना और 4 सेंचुरीज तक सर्कुलेशन में रहा। ठीक है, फ्रॉम 6th टू 2nd सेंचुरी बीसी। तो 6th सेंचुरी से 2nd सेंचुरी बीसी तक सर्कुलेशन में रहा, महाजनपदा के टाइम से लेकर के सुंग पीरियड तक। ये याद रखना है आपको यहाँ पे ये चीज़ को। ठीक है, कि महाजनपदास के टाइम से लेकर के सुंग पीरियड तक। ठीक है, देन द पंच मार्क कॉइन्स इशूड फर्स्ट बाय गिल्ड्स ऑफ मर्चेंट्स, लेटर बाय स्टेट। तो पहले अगर देखें तो मर्चेंट्स के द्वारा, गिल्ड्स मीन्स जो बिजनेसमैन कम्युनिटी या श्रेणी हुआ करते थे, मर्चेंट्स हुआ करते थे, पहले उन्होंने कॉइन को इशू किया, बाद में फिर स्टेट ने इशू किया। तो ये बात आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट देखते हैं इंडो बैक्टीरियन कॉइन्स। ठीक है, तो ये जो प्रैक्टिस है, राइटिंग द नेम्स ऑफ किंग्स एंड फिगर्स ऑफ रूलर्स, दैट इज वर स्टार्टेड बाय इंडो बैक्टीरियन किंग्स। तो ये जो प्रैक्टिस है कि राजाओं का नाम लिखना, रूलर्स का, डेटीज़ का, ये इंडो बैक्टीरियन के द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, इंडो बैक्टीरियन कौन थे? रूलर्स ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, जो नॉर्थ वेस्ट साइड पड़ता था इंडिया की बाउंड्री। ठीक है, ये ईस्ट है अगर, तो ये नॉर्थ वेस्टर्न वाला पार्ट, ये नॉर्थ, देन साउथ। तो जो नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट है तो वहाँ जो रूल करते थे, ठीक है, बैक्टीरियन किंग्स थे वो, तो बेसिकली उनके द्वारा ये स्टार्ट किया गया। देन द राइटिंग्स ऑन कॉइन इंक्लूडेड द नेम्स ऑफ किंग्स। तो जो कॉइन में लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसमें नेम्स है, राजाओं के नाम, उनके टाइटल, उनका पर्सनल इंटरेस्ट क्या है, रिलीजियस बिलीफ्स क्या है, ये सब कुछ लिखा हुआ है। देन फिगर्स ऑफ किंग्स वर इनकार्व्ड ऑन फ्रंट साइड। ये आपको याद रखना है कि राजाओं का किंग फ्रंट साइड पे, और जो देवताओं का जो भी फिगर्स है बैक साइड पे किया जाता था। तो कुछ इस तरीके से चीज़ें हैं। तो पहला इंडो बैक्टीरियन कॉइन्स के बारे में हमें पता चलता है। और हमें ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो राजाओं का नाम है, ठीक है, रूलर्स, डेटीज़, ये सब का, तो ये इंडो बैक्टीरियन किंग्स के द्वारा ही शुरू किया गया था। देन एक्चुअली इट वर द कॉइन्स दैट इनेबल्ड अस टू कंस्ट्रक्ट द कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ इंडो बैक्टीरियन रूलर। तो हमें जो इंडो बैक्टीरियन रूलर थे उनके बारे में कंप्लीट हिस्ट्री पता अगर चलता है तो हमें कॉइन से ही पता चलता है। जो क्लासिकल राइटर्स थे तो उन्होंने सिर्फ 4 से 5 इंडो बैक्टीरियन रूलर्स के बारे में बताया था। ठीक है, और तो अगर फिर हमें ये बाद में ये कॉइन मिला तो इन कॉइन की वजह से हमें ज़्यादा जानने के लिए मिला। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ दीज कॉइन्स द नेम्स ऑफ अदर इंडो बैक्टीरियन रूलर्स वुड हैव रिमेन्ड एब्सोल्युटली अननोन। मतलब क्या है कि अगर मे बी हमें ये कॉइन नहीं मिलता तो हमें पता ही नहीं चलता कि और भी इंडो बैक्टीरियन रूलर्स जो है थे। देन बिसाइड दिस इट वर द इंडो बैक्टीरियन रूलर हु फर्स्ट ऑफ ऑल इशूड द गोल्ड कॉइन। अब यहाँ पे आता है एक चीज़ जो आपको बिल्कुल याद रखना है कि सबसे पहले इंडो बैक्टीरियन रूलर्स ही थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन को इशू किया था। किसने सबसे पहले इशू किया था? तो इंडो बैक्टीरियन ने। ठीक है,
देन द इंडो बैक्टीरियन कॉइन्स पोजेसेस अ हाई डिग्री ऑफ एक्सीलेंस, तो हाई डिग्री ऑफ एक्सीलेंस देखने के लिए मिला इन मैनी वेज, अल्टीमेटली हैड अ ट्रेमेंडस इन्फ्लुएंस ऑफ ऑन इंडियन कॉइनेज, तो इसका इन्फ्लुएंस इंडियन कॉइनेज में भी देखने के लिए मिला, ठीक है। देन अब देखते हैं सीथियन मीन्स साका, पार्थियन पहलवा भी कहा जाता था उनको, और कुशाना कॉइन के बारे में, तो बेसिकली हम इनके कॉइन के बारे में देखते हैं। तो आफ्टर इंडो बैक्टीरियन, ठीक है, बैक्टीरियन सीथियन साका, पार्थियन पहलवा एंड कुशाना रूलर हैड रूल्ड ओवर नॉर्थ वेस्टर्न, तो जो है इंडो बैक्टीरियन के बाद फिर यही लोग आते हैं, साका, पार्थियन, कुशाना, तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया पे ये रूल करते हैं, और दे इशूड कॉइन्स इन एनालॉजी ऑफ इंडो बैक्टीरियन कॉइन्स, तो जिस तरीके से इंडो बैक्टीरियन कॉइन्स देखने के लिए मिला, कुछ उसी तरीके का इनका कॉइन देखने के लिए मिला, और इन कॉइन्स से हमें अच्छा खासा हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, साका, पल्लवा और साका, पार्थियन और कुशान रूलर के बारे में, ठीक है। द existence of Malavas, Yaudevas and Mitra rulers of Panchala is known only from the coins, तो ये जो है मालवाज, याउदेवाज और मित्रा रूलर और पंचाला, ये लोग भी एग्जिस्ट करते थे, अगर ये कॉइन्स ना होता तो हमें पता नहीं चलता, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो साका स्तराप रुद्र दमन थे, ठीक है, तो 130 to 50 AD उन्होंने इशू डेटेड कॉइन्स इन संस्कृत, तो उन्होंने डेटेड कॉइन संस्कृत में इशू किया, ठीक है, साका सत्राप रुद्र दमन ने। देन सतवाहना रूलर्स इशूड देयर कॉइन्स इन लीड मेनली, तो ये बात आप याद रख सकते हैं, जो सतवाहना रूलर थे इन्होंने कॉइन इशू किया जो है लीड में, ठीक है, कॉइन्स इन लीड मेनली, कॉपर, ब्रॉन्ज एंड पोटीन, तो ये सब सतवाहना रूलर ने, ऐसा नहीं कि बहुत सोने चांदी का उन्होंने कॉइन इशू किया था, मेनली उनका लीड, कॉपर, तो ज़्यादातर लीड था, कॉपर, ब्रॉन्ज, पोतीन वगैरह था। नेक्स्ट देखते हैं जो कुशान रूलर थे, ठीक है, तो कुशान रूलर, The Kushan ruler were the first ruler in India who issued gold coins regularly and on large scale, तो ये बात आपको याद रखना है कि इंडिया में वो पहला रूलर कौन था जिन्होंने क्या किया, गोल्ड कॉइन को रेगुलरली और लार्ज स्केल में इशू किया, तो वो है कुशान रूलर, जिन्होंने लगातार ही इनके टाइम पे हमें देखने के लिए मिला कि गोल्ड कॉइन था। ऐसे तो हमने यहाँ पे देखा कि सबसे पहले गोल्ड कॉइन को इशू करने वाला कौन था, इंडो बैक्टीरियन, लेकिन ये जो कुशानाज लोग थे, तो कुशाना रूलर ने क्या किया कि रेगुलरली और लार्ज स्केल पे, और वो भी इंडिया में उन्होंने जो है किया, ठीक है। द फर्स्ट रूलर्स इन इंडिया हु इशूड गोल्ड कॉइन्स रेगुलरली ऑन ए लार्ज स्केल, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है, तो कुशाना रूलर ने ही इसको लार्ज स्केल में रेगुलरली इशू किया। देन अमंग गोल्ड कॉइन्स ऑफ एंशियंट रूलर्स ऑफ इंडिया, तो अगर हम देखें जो भी गोल्ड कॉइन था एंशियंट रूलर्स का इंडिया में, तो गोल्ड कॉइन ऑफ कुशाना रूलर में ज़्यादा प्योरिटी है, अगर दोनों गोल्ड को कंपेयर किया जाए तो कुशाना रूलर्स के जो है गोल्ड कॉइन्स ये ज़्यादा प्योर हुआ करते थे। देन गुप्ता कॉइन्स, ठीक है, तो द गुप्ता रूलर इशूड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स, और हाँ यहाँ पे हमने देखा कि इन्होंने मोस्ट प्योरिटी, अच्छी क्वालिटी की गोल्ड कॉइन्स था इनका, किनका, कुशान रूलर का। पूरे एंशियंट इंडिया में अगर सबसे अच्छा किन्हीं का गोल्ड कॉइन था, मोस्ट प्योर इन्हीं का था, मतलब क्वालिटी बेटर कुशान रूलर का था। लेकिन अब ये बात आपको ध्यान रखना जरूरी है कि जो गुप्ता रूलर थे इन्होंने लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन इशू किया, मतलब सबसे ज़्यादा अगर गोल्ड कॉइन किन्हीं ने इशू किया तो इन्होंने ही किया, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है आपको। कुशान रूलर ने रेगुलरली गोल्ड कॉइन लाना शुरू किया, ठीक है, और लार्ज स्केल पे किया, और इनका प्योर था, लेकिन सबसे ज़्यादा क्योंकि फिर काफ़ी टाइम बाद गुप्ता आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे फिर इन्होंने क्या किया, लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन इनके टाइम पे हमें देखने के लिए मिला, ठीक है। अमंग गुप्ता रूलर चंद्रगुप्त वन जो है फर्स्ट रूलर थे जिन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल इशू किया गोल्ड कॉइन को, ठीक है, गुप्ता रूलर में चंद्रगुप्त वन ने सबसे पहले किया, और इन्होंने ही इशूड ओनली वन टाइप ऑफ गोल्ड कॉइन्स, तो इन्होंने एक ही तरह का गोल्ड कॉइन इशू किया, किंग क्वीन टाइप और चंद्रगुप्त कुमार देवी टाइप। तो इनके गोल्ड कॉइन का टाइप कैसा था, तो किंग क्वीन टाइप था और चंद्रगुप्त कुमार देवी टाइप था। ओरिजिनल टाइप ऑफ गोल्ड कॉइन्स ऑफ समुद्रगुप्त, तो जो समुद्रगुप्त का डिज़ाइन कैसा था गोल्ड कॉइन का, गरुड़ टाइप, ठीक है, उसके बाद धनुर्धरी, ठीक है, आर्चर टाइप, एक्स टाइप, देन अश्वमेध टाइप, व्याग हराहनन मीन्स टाइगर किलिंग टाइप, वीणावंदन फ्लूट प्लेइंग टाइप, तो ये सब है। ओरिजिनल टाइप ऑफ गोल्ड कॉइन्स ऑफ चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य,
विक्रमादित्य, इनका और नाम क्या था, विक्रमादित्य था। तो जो चंद्रगुप्त टू और विक्रमादित्य ने कैसा गोल्ड कॉइन किया, तो अश्वरोही टाइप, छत्रधरी टाइप, चक्र विक्रम टाइप, ठीक है। ओरिजिनल टाइप ऑफ गोल्ड कॉइन्स ऑफ कुमार गुप्त वन कैसा था, खादगधरी टाइप, गजोरोही टाइप, गजोरोही सिन्हा निहंता टाइप, ठीक है। उसके बाद खांग निहंता, राइनोसोरस स्लेयर टाइप, कार्तिकेया टाइप और अप्रतीक मुद्रा टाइप। तो आपको ये याद रखना है कि सबसे ज़्यादा जो है लार्जेस्ट नंबर में गोल्ड कॉइन गुप्ता के टाइम पे हमें देखने के लिए मिला, गुप्ताज के टाइम पे। और चंद्रगुप्त वन ने स्टार्ट किया था गुप्ता, ठीक है, गुप्ता रूलर में, लेकिन ये ज़्यादातर किंग और क्वीन टाइप ही इनका था, और कुमार देवी टाइप मतलब किंग क्वीन टाइप ही था। लेकिन समुद्रगुप्त के टाइप में बहुत देखने के लिए मिला, आर्चर, एक्स, अश्वमेध, ये सब कुछ। देन फिर चंद्रगुप्त टू के टाइप पे भी बहुत अलग अलग तरीके का देखने के लिए मिला, ठीक है। अश्वरोही टाइप, छत्रधरी टाइप, चक्र विक्रम टाइप, तो ये सब बहुत सारा। देन कुमारगुप्त वन के टाइम पे भी खादगधरी टाइप, गजरोही टाइप, कार्तिकेया टाइप, मतलब बहुत सारे, ठीक है। फिर देखते हैं, अमंग गुप्ता रूलर चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य वाज द फर्स्ट रूलर हु इशूड सिल्वर कॉइन। अब ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है, कि गुप्ता रूलर्स में जो चंद्रगुप्त टू थे, उन्होंने सबसे पहले सिल्वर कॉइन इशू किया, ठीक है, तो ये याद रखना है। और अमंग गुप्ता रूलर रामगुप्त वाज द फर्स्ट एंड ओनली वन रूलर हु इशूड कॉपर कॉइन। अब ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि रामगुप्त ने क्या किया कि फर्स्ट और ओनली वन रूलर थे जिन्होंने इशू किया था कॉपर कॉइन्स को, ठीक है। तो चंद्रगुप्त टू ने किया था सिल्वर कॉइन्स को, और इन्होंने किया था कॉपर कॉइन्स को भी, ठीक है। देन द गोल्ड कॉइन्स ऑफ गुप्ता इज नोन एज दिनार्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो गुप्ता का गोल्ड कॉइन्स को क्या कहा जाता था, तो दिनार कहा जाता था, और सिल्वर कॉइन्स को, गुप्ता के सिल्वर कॉइन्स को कहा जाता था रूपक, ठीक है। तो सिल्वर कॉइन्स ऑफ गुप्ता एज रूपक और गोल्ड कॉइन्स ऑफ गुप्ता एज दिनार, ठीक है। रामगुप्त ने कॉपर कॉइन इशू किया, चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य ने सिल्वर कॉइन्स इशू किया, ठीक है, ये सब कुछ। और जो सबसे पहले चंद्रगुप्त वन ने शुरू किया गोल्ड कॉइन इशू करना गुप्ता रूलर में, और इन्होंने लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन इशू किया था। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। देन अब मूव करते हैं हम फॉरेन कॉइन्स के बारे में देख लेते हैं। तो द गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स ऑफ रोमन इम्पेयर आर फाउंड फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ साउथ इंडिया, स्पेशली इन अरिकामेदु। तो हमें जो है रोमन इम्पेयर का कॉइन कहाँ मिला, अरिकामेदु मीन्स नियर पुडुचेरी, पौंडीचेरी के पास मिला, कर्नाटका में मिला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में मिला। और ये कॉइन्स जो है आर ऑफ द पीरियड ऑफ रोमन एम्पेयर अगस्टस। तो जो अगस्टस थे उनके टाइम का ये कॉइन था, और तिबेरियस, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारा ट्रेड रिलेशन इंडिया और रोमन एम्पायर के बीच रहा होगा उस टाइम पे। देन हमने कॉइन्स के बारे में सारी डिटेल्स देख ली। अब देखते हैं मॉन्यूमेंट्स के बारे में, ठीक है। तो अंडर द मॉन्यूमेंट्स ऑल द आर्टिस्टिक वर्क्स कंसर्न्ड विद आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पेंटिंग एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड। तो मॉन्यूमेंट्स में सारा आर्टिस्टिक वर्क आ जाता है, आर्किटेक्चर हो गया, स्कल्पचर हो गया, पेंटिंग हो गया, ये सब कुछ। उसका थ्रू द स्टडी ऑफ मॉन्यूमेंट्स हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है कि आर्ट कैसे डेवलप हुआ धीरे धीरे, ठीक है। और इससे हमें सिर्फ इतना ही नहीं आर्ट के बारे में, बल्कि उस टाइम रिलीजियस सोशो इकोनॉमिक कंडीशन क्या हुआ करता था, ये भी हमें पता चलता है। तो अब कुछ इंडिजिनस मॉन्यूमेंट देख लेते हैं। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, एक्सकवेशन ऑफ हड़प्पा और मोहेंजोदारो। तो इससे हमें पता चला कि 5 मिलेनियम ईयर्स ओल्ड है हमारा जो है इंडस सिविलाइजेशन, ठीक है। एंड इट इज़ आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इंडस सिविलाइजेशन दैट वी बिगिन टू टॉक ऑफ सिविलाइजेशन इन इंडिया प्रायर टू दैट ऑफ वैदिक आर्यंस। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इससे पहले हमें पता नहीं था कि हमारा जो है सभ्यता इतनी पुरानी है, ठीक है। तो इससे पहले हमें लगता था कि वैदिक टाइम से ही हमारा, आर्यंस के टाइम से ही हिस्ट्री हमारी की शुरुआत है। पर जब से हमें पता चला इंडस और हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में, तब से हमें पता चला कि नहीं, हमारी हिस्ट्री तो काफ़ी पुरानी है, ठीक है, 5 मिलेनियम ईयर्स ओल्ड, ठीक है। देन द एक्सकवेशन ऑफ अतरंजी खेड़ा। तो जो अतरंजी खेड़ा का एक्सकवेशन हुआ, ये इंडिकेट करता है दैट इन गंगेटिक वैली ऑफ इंडिया द यूज ऑफ आयरन बिगेन इन 1000 BC। तो ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है कि आखिर आयरन
स्टार्ट कब हुआ यूज़ होना, तो 1000 BC में हुआ। और सबसे पहले कहाँ, तो ये गंगेटिक वैली में सबसे पहले आयरन ज़्यादा यूज़ होना शुरू हुआ। ठीक है। देन एक्सकावेशन ऑफ वेरियस साइट्स ऑफ साउथ इंडिया शो मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन। तो जो एक्सकावेशन हुआ साउथ इंडिया में, तो हमें बहुत कुछ पता चलता है, जैसे क्लोज ट्रेड रिलेशन बिटवीन साउथ इंडिया एंड रोम, की हाँ साउथ इंडिया एंड रोम का काफ़ी अच्छा जो है ट्रेड रिलेशन था। उसके बाद जो अर्लीस्ट टेम्पल हमें मिला है इंडिया में, दशावतार टेम्पल, जो कि देवघर में है, ललितपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी में। सबसे अर्लीस्ट टेम्पल के बारे में हमें पता चलता है, किसके बारे में, तो ये है दशावतार टेम्पल, देवघर में, ललितपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी में। तो ये जो है इट इज़ द टेम्पल ऑफ नगरा। ठीक है, नगरा स्टाइल, शिखर स्टाइल, मतलब क्या है, जैसे कि टेम्पल भी हम देखते हैं कि 3 टाइप का होता है, एक तो नगरा हो गया, वेसरा हो गया, देन द्राविड़ा, तो काफ़ी सारा टाइप है। तो या ये कैसा था, नगरा, सबसे पहले नगरा ही हमें देखने के लिए मिलता है, देन बाद में इवॉल्व होता है काफ़ी कुछ, वो सब हम आर्ट एंड कल्चर में पढ़ते हैं। अगर हम कुछ बेस्ट एग्जाम्पल देख लें टेम्पल का नगर स्टाइल में, तो इसमें हमें देखने के लिए मिलता है लिंगराज टेम्पल, भुवनेश्वर। ठीक है, कहाँ पे है, उड़ीसा में, 11th सेंचुरी का है, बिल्ट बाय केसरी किंग। इसको किसके द्वारा बनाया गया था, केसरी किंग के द्वारा। और अगर द्रविड़ स्टाइल का हम देखें तो बृहदेश्वर राजराजेश्वर टेम्पल जो कि तंजौर में है, 1000 AD में बिल्ड किया गया था चोला रूलर राजा 1 के द्वारा। तो अर्लीस्ट स्टैचू फाउंड इन इंडिया, तो अर्लीस्ट स्टैचू क्या मिला, कैसा मिला हमें, तो स्टैचू फाउंड फ्रॉम द साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन से हमें मिला स्टोन स्टैचू ऑफ डांसर, ठीक है, हड़प्पा से, और ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ न्यूड विमेन मिला मोहनजोदारो से। तो पिछले साल भी ये सिविल सर्विसेज में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कभी कभी बहुत सिंपल क्वेश्चन भी आता है और कभी तो कॉम्प्लिकेटेड भी आता है, तो हमें हर चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है, स्पेशली जो बेसिक है वो तो एटलीस्ट एनी हाउ सही होना ही चाहिए। ठीक है, तो जो ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ न्यूड विमेन डांसर फाउंड फ्रॉम मोहनजोदारो। देन द अर्लीस्ट सैंपल्स ऑफ पेंटिंग फाउंड इन इंडिया, तो अर्लीस्ट सैंपल हमें क्या मिला है, केव पेंटिंग मिला है हमें, कहाँ से, साइट्स ऑफ लिथिक स्टोन एज से मिला है। ठीक है, कुछ पेंटिंग हमें मिला है भीमबेटका केव में, जो कि रायसेन डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में है। तो इन्हीं सारी चीज़ों से हमें अपने एंशेंट इंडिया के बारे में पता चलता है कि हमारी एंशेंट हिस्ट्री कैसी होगी। ठीक है, वो कैसा रहा होगा उस टाइम पे, इन्वायरमेंट एंड ऑल। तो अब कुछ फॉरेन मॉन्यूमेंट्स देख लेते हैं कि बिसाइड इंडिया सम सच मॉन्यूमेंट्स आर फाउंड इन कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, की कुछ साउथ ईस्ट एशिया में भी मॉन्यूमेंट्स पाया जाता है, जो कि थ्रो लाइट ऑन हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, जिससे हमें एंशिएंट इंडिया के बारे में पता चलता है। ठीक है, और ये मॉन्यूमेंट्स मेनली कहाँ पे हमें मिलता है, इंडोनेशिया में। ठीक है, जावा, सुमात्रा, बाली, बोर्नियो आइलैंड्स में कुछ मॉन्यूमेंट्स है जिससे हमें इंडिया के बारे में पता चलता है। देन मलय में, कंबोज मीन्स कंबोडिया में, श्याम मीन्स थाईलैंड। ठीक है, देखिए कंबोज ये पुराना नाम है कंबोडिया का, देन श्याम ये थाईलैंड का नाम है, देन चंपा वियतनाम का। तो चंपा किसका नाम है, वियतनाम का। कभी कभी ऐसे पूछ दिया जाता है कि पुराने सिटी और जो है नया नाम और पुराना नाम दे दिया जाता है, तो चंपा वियतनाम का नाम है। देन सुवर्ण भूमि, ठीक है, सुवर्ण भूमि किसका नाम है, सुवर्ण भूमि बर्मा का। तो इन सारे जगह से हमें मिलता है। तो जावा, सुमात्रा, बाली, बोर्नियो आइलैंड ये इंडोनेशिया में है, मलाया मलेशिया का नाम है, कंबोज कैम्बोडिया, श्याम थाईलैंड, चंपा वियतनाम, सुवर्ण भूमि वर्मा। ठीक है, तो इन मॉन्यूमेंट्स से कुछ नोटेबल मॉन्यूमेंट्स है, जैसे देन एक और इम्पॉर्टेंट जो है बुद्धिस्ट टेम्पल ऑफ बोरोबुदूर। ठीक है, ये कहाँ मिलता है, जावा आइलैंड इंडोनेशिया में। तो इसको बनाया किसके द्वारा गया था, शैलेंद्र डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया था, बिलोंग टू श्री विजया एम्पायर ऑफ जावा सुमात्रा। तो ये कहाँ, कौन से एम्पायर के थे, श्री विजया एम्पायर ऑफ जावा सुमात्रा, 8th सेंचुरी AD में इसको बनाया गया था, और ये लार्जेस्ट बुद्धिस्ट टेम्पल है वर्ल्ड का। तो ये जो बुद्धिस्ट टेम्पल ऑफ बोरोबुदूर है ये आपको जानना जरूरी है, क्योंकि ये लार्जेस्ट बुद्धिस्ट टेम्पल है वर्ल्ड का। कहाँ पे है ये, जावा आइलैंड इंडोनेशिया में। ठीक है, देन अब हम देखते हैं वैष्णवा टेम्पल एट अंगकोर वट कंबोडिया। तो इसको बिल्ड किया गया था सूर्यवर्मन के द्वारा 1113 to 45 AD तक। और जो ये रूलर, कौन से रूलर थे, रूलर ऑफ कौंडिन्या डायनेस्टी ऑफ कंबोज। ठीक है, ये 12th सेंचुरी AD में इसको बनाया गया था। ठीक है, देन नेक्स्ट अगर हम देखें तो आनंद पकोड़ा बुद्धिस्ट टेम्पल ऑफ पकन ऑफ बर्मा, नाउ नोन एज म्यांमार। तो इसको बिल्ड किया गया था क्यानजित्था। ठीक है, गिव मी अ मोमेंट, क्यानजित्था
त्रिभुवनादित्य के द्वारा, ठीक है। और ये कौन थे? द सक्सेसर ऑफ पगन रूलर। तो ये सक्सेसर थे पगन रूलर अनिरुद्धा के। 11th to 12th सेंचुरी एडी में बनाया गया था। तो ये है कहाँ? आनंद पगोड़ा बुद्धिस्ट टेम्पल ऑफ पगन ऑफ बर्मा, म्यांमार में है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने देखी। अब हम देखेंगे प्री हिस्ट्रिक पीरियड को, और हड़प्पन सिविलाइजेशन ऑलरेडी कवर्ड है, देन वैदिक, एंड देन इसको फिनिश करना है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।